हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, अब जैसे कि जानते हैं 4 बजे हमारा जो क्लास होता है वो है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए, जिसमें हम लोग चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप और कंटेम्प्रेरी कंप्लीट कर चुके हैं और लर्निंग एंड टीचिंग भी हमारा अब कंप्लीट होने पर है। लर्निंग एंड टीचिंग के लिए अगर मैं बोलूँ तो डिटेल से जो हमारा चैप्टर वाइज चल रहा था, आज हमारा लास्ट क्लास है और मंडे से जो है हम लोग फिर से चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसका आंसर जो है कैसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर क्लास 4 बजे इवनिंग में हमारे चैनल पर कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही साथ अगर आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो जो आपको नंबर दिया गया व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के प्रतिमान, दैट मीन्स मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ये जो क्वेश्चन है शिक्षण के प्रतिमान, ये ज़्यादातर जो आता है ऑप्शन में आता है, ऑप्शनल रहता है। आपका टीचिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक रहे उसके किसी भी ऑप्शन में ये दे सकता है क्वेश्चन। तो हो सकता है कि जो क्वेश्चन दे वो आपको ना है और जो ऑप्शन में ये शिक्षण प्रतिमान दे तो आप इसको कर लें। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं कि ये है क्या। शिक्षण प्रतिमान के अर्थ को जानने के लिए प्रतिमान का अर्थ बिल्कुल सही। शिक्षण का मतलब तो हम जानते हैं, राइट। टीचिंग का मतलब तो अब तक हमने इतना चैप्टर कर लिया है कि हमें पता है कि क्या है। प्रतिमान क्या होता है जिसको हम मॉडल्स बोलते हैं। शिक्षण विधि में प्रतिमान को प्रभावशाली बनाने के लिए 3 रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। प्रथम रूप में प्रतिमान से तात्पर्य प्रभावशाली दृश्य सामग्री। देखिए, प्रतिमान एक नहीं है, ये प्रतिमान को जो है 3 टाइप से आप बता सकते हो। इसमें पहला जो आता है टीचिंग एड्स आता है। क्या आता है? टीचिंग एड्स, ठीक है। दूसरा इसमें से जो आएगा, इसका जो दूसरा रहेगा, इस प्रकार की सामग्री में यह जरूरी नहीं कि शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष वास्तविक रूप से उस चीज को पेश करे। जैसे शिक्षक ताजमहल के विषय में बता रहा है तो उसे ताजमहल के मॉडल यानी प्रतिमान को विद्यार्थियों को सामने लाकर समझाना होगा। इस तरह वस्तु का वह रूप जो नकल होते हुए भी वास्तविक का आभास कराता है उसे प्रतिमान कहते हैं। तो समझ में आया प्रतिमान यानी मॉडल। जो हम मॉडल समझ भी रहे थे कि किसी भी चीज के लिए अगर हम एग्जैक्टली उस चीज को नहीं ला सकते हैं तो उसका एक रूप, उसका एक बोल सकते हो कि डुप्लीकेट जो है हम चीज़ ला करके दिखाते हैं, उसका नकल जो है हम दिखाते हैं, वो मॉडल के तौर पे होता है। और वो हम टीचिंग में अगर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो वो टीचिंग मॉडल हो जाता है, यानी कि शिक्षण का प्रतिमान हो जाता है। अब ये हुआ टीचिंग एड से रिलेटेड अगर हम प्रतिमान को बोले। दूसरा जो अर्थ होता है किसी आदर्श के रूप में। हम बोलते हैं ना ये किसी का जो है मॉडल है, मीन्स आप उसको फॉलो करते हैं, आइडियल टाइप के। तो वो आदर्श के रूप में अगर रहता है तो इसमें विद्यार्थी किसी को अपना आदर्श बनाकर उसके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता है। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे जो होते हैं अपने टीचर को ही अपना आदर्श, अपना मॉडल बनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। तो अगर ये अगेन यही बात है कि अगर हम किसी को अपना आदर्श बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं और ये सारी चीज़ें टीचिंग में होती है, शिक्षण में होती है, तो उसको हम लोग टीचिंग मॉडल बोलते हैं। तो दूसरा रूप जो है ये हुआ। उदाहरण के लिए विद्यार्थी अपने को पढ़ाने वाले किसी विशेष विषय वाले अध्यापक को आदर्श मानकर उसके नक्शे कदम पर चलता है। आजकल तो विद्यार्थी अभिनेताओं का अनुकरण ज़्यादा करते हैं, उनके हाव भाव, व्यक्तित्व के सभी पहलुओं को अपने अंदर ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तीसरा जो अर्थ होता है मॉडल का वो है प्रतिमान से तात्पर्य किसी कार्य को पूरा करने के लिए उसमें प्रयोग किए जाने वाले विचारों तथा विभिन्न निर्देशक सिद्धांत को व्यक्त करने से है। इन विचारों के द्वारा वास्तविक वस्तु बनाने से पहले प्रतिमान तैयार किया जाता है। जैसे किसी बिल्डर को बिल्डिंग बनानी है तो उसे पहले उसका छोटा प्रतिमान तैयार करना पड़ता है, उसमें प्रयुक्त होने वाली सभी अन्य छोटे छोटे प्रतिमान द्वारा सुविधाएं पेश करनी होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं उपरोक्त तीसरा अर्थ शिक्षण प्रतिमान के रूप में उचित उदाहरण है। इससे हमें शिक्षण कार्य शुरू करने से पहले अधिगम प्रक्रिया, तकनीक और विषय से संबंधित रूपरेखा को तैयार करनी होगी। तो आपने समझा कि प्रतिमान को जो है हम 3 तरीके से व्यक्त कर सकते हैं।
पहला तो हम जब टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, टीचिंग में कोई भी जो है सहायक सामग्री यूज़ करते हैं बच्चों को समझाने के लिए, तो वो जो है हमारा टीचिंग मॉडल होता है। जैसे कि हमें अगर कोई भी अभी हमें अमेरिका के बारे में, मान लीजिए कि अमेरिका के बारे में पढ़ाना ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो अमेरिका को तो हम उठा कर लाएंगे नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, उसका मैप दिखाएंगे और ग्लोब पे उसका जो है चित्र दिखाएंगे, मैप दिखाएंगे और फिर हम उसको पढ़ाएंगे, राइट। तो वो एक तरह का मॉडल हो जाता है जो हम एज अ टीचिंग एड यूज़ करते हैं। दूसरे तरीके से जो हम टीचिंग एड यूज़ करते हैं वो आदर्श के रूप में होता है, आइडियल के रूप में होता है, जो बच्चे जो है अपने टीचर को अपना आदर्श मानकर उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, ये हुआ। तीसरा जो है कि हम किसी काम को करने से पहले जो प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग को जो है हम अपने पेपर पर या फिर आप बोलिए कि चार्ट पर, किसी भी चीज़ पर जो है एक पहले से जो तैयार करते हैं, मॉडल जो तैयार करते हैं, वो होता है तीसरा रूप। तो हम ये तीसरा रूप जो है मॉडल तैयार करना होता है प्लानिंग के तहत, वो कहलाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रतिमान यानी मॉडल का जो है 3 तरह से रूप जो है निकल कर आता है और तीनों तरह को अगर टीचिंग में यूज़ करते हैं तो उसको टीचिंग मॉडल या मॉडल्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। ये जो तीसरा रूप है एक्चुअली हम ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम पढ़ाने से पहले प्लानिंग करते हैं, हम लर्निंग जो बच्चे करते हैं तो उसके पहले प्लानिंग होती है, इवैल्यूएशन करते हैं तो प्लानिंग होती है। तो ये तीसरा रूप जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टीचिंग में, ठीक है। प्रतिमानों के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायता मिलती है। तो इन तीनों तरीके से जब हम अपने टीचिंग में यूज़ करते हैं मॉडल को, तो हमारा डेफिनेटली जो है अधिगम प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव बनता है, प्रभावशाली बनता है। इसके द्वारा विद्यार्थी अपने विषय के प्रति उत्सुकता, दिलचस्पी बनी रहती है। यह शिक्षण प्रतिमान एक ब्लूप्रिंट की तरह होता है जो शिक्षण अधिगम में शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों के लिए अपने शैक्षिक उद्देश्य को उचित निर्देशन करने में, वह शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसकी अवधारणाएं क्या है, क्या कॉन्सेप्ट क्या है। तो आई.के. डेविस ने क्या बोला है, आई.के. डेविस ने बोला है कि व्यू रचनाएं अनुदेशन की व्यापक विधियां हैं ये। और दूसरा, इसमें आई.के. ने अनुदेशन की व्यापक विधियों के बारे में बताया है जो शिक्षण अधिगम को सहज बनाने में मददगार सिद्ध होती है। सर्वप्रथम अनुदेशन का निर्माण करके और उनकी रचना करके शिक्षण विधि में व्याप्त करना है। बिना अनुदेशन के शिक्षण अधिगम का रूप तैयार नहीं हो सकता। दूसरा रॉयंस है, रॉयंस ने क्या बोला है, प्रतिमान वह वस्तु है जो हमें उस विशेष विषय के विश्लेषण और प्रक्षेपण यानी एनालिसिस एंड ऑब्जर्वेशन करने का स्वरूप तैयार करती है। अन्य शब्दों में इस प्रतिमान की मदद से ठीक वैसी ही वस्तु का बड़े आकार या उसके सही आकार में निर्माण किया जा सकता है, लेकिन सही आकार देने के लिए प्रतिमान को ही सभी बारीकियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। तो जो हम मॉडल तैयार करते हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं पढ़ाने से पहले, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके, वही चीज़ जो है रॉयंस ने बोला है कि जैसे भी हम टीचिंग स्टार्ट करते हैं तो उस समय हम जो छोटी छोटी बारीकियों पे कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, टीचिंग एड्स कैसा होना चाहिए, कैसे पढ़ाना है, ये सारी चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। तो वही जो है टीचिंग प्रतिमान यानी कि शिक्षण प्रतिमान होता है। जॉयस और बेल ने क्या कहा है, इनका कहना है, जॉयस एंड बेल का कहना है कि शिक्षण प्रतिमान मात्र अनुदेशन की रूपरेखा है, वह विशिष्टीकरण और विशेष प्रकार के वातावरण की परिस्थितियों के निर्माण की प्रक्रिया है जो विद्यार्थियों में अंतःक्रिया करती है जिससे उनके व्यवहार में खास परिवर्तन कर सके। देखिए, शिक्षण प्रतिमान को जो है हमारा इंस्ट्रक्शंस, जो अनुदेशन होता है, जो टीचिंग का एक पार्ट है, वो उसका जो है बोल सकते हो कि इफेक्टिव बनाता है और स्टूडेंट्स को जो है लर्निंग में हेल्प मिलता है, इंटरेक्शन करने में हेल्प मिलता है, उनके बिहेवियर में चेंज करने में हेल्प मिलता है। अब हम देखेंगे इनकी जो है विशेषताएं, जो टीचिंग प्रतिमान है उसकी विशेषता क्या है। तो पहला है, प्रतिमान अध्यापन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। बिल्कुल, हम जो भी मॉडल पहले से तैयार करते हैं, जो भी प्लानिंग पहले से करते हैं, हम अपने टीचिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए करते हैं और हमारे माइंड में ये चलता है कि हमारा टीचिंग सक्सेसफुल होगा तो लर्निंग प्रक्रिया जो है वो सक्सेसफुल होगी, बच्चे को जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा।
प्रतिमान शिक्षक को अनुदेशन की सामग्री के चयन करने तथा पाठ्यक्रम करने में सहायता करते हैं। तो जो हमारा मॉडल होता है वो टीचर को क्या हेल्प करता है कि कौन सा जो है सामग्री होना चाहिए, यानी कि टीचिंग ऐड होना चाहिए, किस तरह का जो है करिकुलम होना चाहिए, ये सारी चीज़ों का, क्योंकि हम मॉडल बनाएंगे, पहले से प्लानिंग करेंगे, तो उसमें तो हम टीचिंग ऐड भी सिलेक्ट करेंगे ना, उसमें हम करिकुलम भी सिलेक्ट करेंगे, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों में हमें हेल्प करता है। शिक्षण प्रतिमान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित है, जिसके कारण तथ्यों का आपस में मिश्रण नहीं होने देते। ये शिक्षण प्रतिमान वातावरण को निर्धारित करते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को अनुक्रिया करने के लिए पर्यावरण स्थिति के अनुकूल बनाते हैं। शिक्षण प्रतिमान पाठ्यक्रम को स्वरूप प्रदान करते हैं। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंधों और अंतःक्रिया का निर्माण होता है। कोई भी काम आप करने से पहले अगर उसके लिए अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रहे हो, उसके लिए एक पहले से बोलते हैं ना कि जो चीज़ रियल में करना है उससे पहले हम उसके लिए एक मॉडल तैयार करते हैं, वो सब किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो काम सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा बनता है, क्योंकि टीचिंग एंड लर्निंग दोनों जो है सक्सेसफुल होता है। वर्तमान शिक्षक के व्यक्तित्व को गुणात्मक उन्नति करने में सहायक सिद्ध होता है। अब जब टीचिंग अच्छा हो रहा है तो टीचर में भी इम्प्रूवमेंट होगा, टीचर की क्वालिटीज़ अच्छी होगी, टीचर को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मॉडल तैयार करने से। शिक्षण प्रतिमानों में विद्यार्थियों की रुचि का प्रयोग किया जाता है। अब हम जो मॉडल बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसमें हम स्टूडेंट्स के जो है इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। शिक्षण प्रतिमान विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, तो ये स्टूडेंट्स के बिहेवियर में चेंजेस लाते हैं। शिक्षण प्रतिमान की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, उसी के द्वारा ये फॉलो किया जाता है। अब हम देखेंगे कि क्या ये टीचिंग मॉडल जो है हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे लिए लाभदायक है, इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। पहला है, शिक्षण प्रतिमान विभिन्न विषयों के उद्देश्य को प्राप्त करने में उपयोगी होता है, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। देखिए, किसी भी, चाहे मैथ्स हो, हिंदी हो, हम सभी के लिए जो है प्लानिंग करते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं उसके उद्देश्य को हम डेफिनेटली प्राप्त कर पाएंगे, उसके हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव को हम प्राप्त कर पाएंगे, तो ये एक होता है। शिक्षण सिद्धांतों के निर्माण में शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग उपयोगी सिद्ध हो सकता है। तो हम जो शिक्षण सिद्धांत, जो हम टीचिंग का प्रिंसिपल है उसका जो निर्माण करते हैं, तो उसमें हमारा टीचिंग मॉडल जो है काफ़ी काम आता है। इसके द्वारा शिक्षण परिकल्पना के उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। शिक्षण प्रतिमान आंकड़ों को एकत्रित करने, उनका वर्गीकरण करने और व्याख्या करने में सहायक होते हैं। देखिए, हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें बहुत सारे डेटा की हमें ज़रूरत पड़ती है। हमें जो है करिकुलम, टीचिंग एड, मैथोलॉजीज, ये सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसको हम कैटेगराइज करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, और फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो ये सारी चीज़ों में हमें बहुत सारे आंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम ये डिसीजन ले सके कि हमें प्लानिंग कैसे करनी है। आंकड़ों में स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो है नॉलेज चाहिए होता है, जो करिकुलम है उससे रिलेटेड जो है नॉलेज चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है। इन शिक्षण प्रतिमानों द्वारा दूसरे अन्य शिक्षण प्रतिमान तैयार किए जा सकते हैं जो भारतीय स्थिति के अनुरूप हो। तो एक टीचिंग मॉडल आप तैयार करते हैं, उसी के बेस पे आप दूसरा भी तैयार कर सकते हैं। शिक्षण के दौरान मनोवैज्ञानिक शक्तियों के प्रयोग के लिए नए शिक्षण प्रतिमानों का आविष्कार किया जा सकता है। जो टीचिंग जब हो रही होती है तो हम साइकोलॉजिकली तौर पे जो है और भी टीचिंग मॉडल का आविष्कार कर सकते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शोध कार्य के लिए विशाल क्षेत्र प्रस्तुत करते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझा जा सकता है और उनके चरों का उल्लेख किया जा सकता है। देखिए, जब हम टीचिंग हमारा चलता है तो हमें कितने भी तैयारी या प्लानिंग के साथ जाते हैं तो कुछ चीज़ें जो है हमारी बहुत सक्सेसफुल हो जाती है, कुछ चीज़ें उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो उसके बाद हमें एक आइडिया तो मिलता है कि हाँ भाई ये चीज़ सही था, इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई,
तो हम फिर क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज कर सकते हैं, उसमें नए नए आविष्कार कर सकते हैं, उसमें नए नए शोध कर सकते हैं, और इस तरह से हम टीचिंग मॉडल को और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उसमें हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। शिक्षण प्रतिमानों की मदद से शिक्षण के क्षेत्र में निपुणता हासिल की जा सकती है। देखिए, हम जाहिर सी बात है कि हम पहले से, आप खुद से सोचो, जस्ट इसको रियलिटी से कनेक्ट, अपने आप से कनेक्ट कीजिए। आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो कि हाँ ये मेरा अच्छा जाने वाला, आप वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो, आपका बहुत अच्छा भी गया। लेकिन हम जब सेल्फ एनालिसिस करते हैं अपने आप को, अपने बारे में, तो हमें पता होता है कि भाई कहाँ कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, कहाँ पे जो है मैं और अच्छा हो सकता था या हो सकती थी। तो इससे क्या होता है कि हम अपने गुणों को, हम अपने क्वालिटीज़ को एनहेंस करते हैं। तो जब हम टीचिंग मॉडल यूज़ करते हैं तो इसमें शिक्षण की, जो टीचिंग के क्षेत्र में जो है बहुत निपुणता यानी कमांड आता है, मास्टरी आती है। शिक्षण प्रतिमानों के द्वारा विद्यार्थियों की ज्ञानात्मक योग्यता, सामाजिक कुशलता एवं व्यक्तिगत योग्यता के विकास में सहायता मिलती है। बिल्कुल सही। शिक्षण प्रतिमान के द्वारा विषयों को पढ़ाने में रोचकता पैदा होती है, इंटरेस्ट आता है, टीचर्स को बहुत इंटरेस्ट आता है। शिक्षण प्रतिमान मूल्यांकन का विशिष्ट मानदंड प्रस्तुत करते हैं और विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करते हैं। इवन टीचिंग मॉडल जो है हमें इवैल्यूएशन में भी हेल्प करता है, जो हम प्लानिंग करते हैं उसमें हम इवैल्यूएशन को भी इंक्लूड करते हैं। तो इस तरह से टीचिंग मॉडल जो है हमें हर तरीके से हेल्प करता है। अभी हम इंग्लिश में देख लीजिए, मॉडल्स ऑफ टीचिंग वही है। द वर्ड मॉडल कैन बी यूज इन 2 ways, यहाँ पे 2 ways बताए, इन द फॉर्म ऑफ सम आइडियल, इन द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। To bring any ideal in the forefront, a model is used. A person or a student tries to follow these ideals in his life. For example, the teacher presents himself as a role model in front of the students. The students learn good things or good qualities from him. जो हम फॉलो करते हैं, स्टूडेंट जो है हमारे, हमें फॉलो करते हैं, हमारी अच्छी चीज़ों को फॉलो करते हैं, और हमें अपने आप को उनके सामने जो है एज अ रोल मॉडल रखना पड़ता है, ताकि हमारी चीज़ों को जब वो सीख रहे हैं तो सही चीज़ें सीखें। तो इस तरह से ये इंग्लिश में है, ठीक है। आपका एजम्पशंस है जो हमने देखा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस तरह से आप लोगों का इंग्लिश में है। तो ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों है। आपका टीचिंग मॉडल के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसलिए इतना डिटेल में नहीं लाई हूँ, लेकिन ये आता भी है तो ऑप्शनल में आता है, फिर भी थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर बाय द वे नोट्स लिखने को आ जाए तो आप लिख सकते हो, इतना तो आपको पता है कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग क्या है, तो नोट्स लिखने में आपको हेल्प करेगा। तो आज हमारा टीचिंग, लर्निंग टीचिंग जो है ख़त्म होता है आज से। मंडे से जो है हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम फिर से चाइल्डहुड का ही स्टार्ट करेंगे चाइल्डहुड का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और उसको करेंगे, ठीक है। चलिए, मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, मंडे के लिए प्रिपेयर होइए, क्योंकि मंडे का जो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम पहले से किए हुए रहेंगे, तो आप लोग के लिए समझने में ईजी होगा। चलिए, थैंक यू।